हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है मनीष। सीजीएल 2023 के अंदर इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 81। ये मेरे से मिलने आए थे तो मैंने सोचा कि आपके काम की भी कुछ ना कुछ बात इसके अंदर कर ली जाए। यूट्यूब पे यार स्ट्रेटजी वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे ना। सब स्ट्रेटजी में वही बताते हैं कि पहले आप यूट्यूब पे देख के अपना टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उनसे कोर्स करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। फिर मुझे लगता है आजकल के सिनेरियो के अंदर ना कैसे पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कैसे नहीं पढ़ना है। कई बार आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हो तो जो या तो आपका सिलेक्शन होने ही नहीं देंगी, या जितना आपके सिलेक्शन में टाइम लगना चाहिए था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 1 साल में हो सकता था, आप डिजर्विंग थे, आप 2 साल उसको खींचते रह गए, 3 साल वो गलतियां करने के कारण आपका टाइम ड्रैग हो गया। तो मनीष भाई से जानेंगे कि वो क्या गलतियां हैं जो आप नोटिस करते हो आपके फेलो एस्पिरेंट्स में, या जो नए आजकल तैयारी कर रहे बिगिनर्स, उनको क्या गलतियां करते हुए देखते हो सब्जेक्ट वाइज, है ना। मैथ्स में क्या लगता है आपको? तो मुझे लगता है ना कि आजकल सबसे बड़ी जो गलती मैथ में कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं कि वो जितना जल्दी से जल्दी ना वीडियो कैसे कंप्लीट हो, कैसे कोर्स खत्म हो ना, इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बजाय कि मुझे लगता है कि वो चैप्टर वाइज उनको कमांड बनाना चाहिए। जैसे कि कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो कोई टाइप पढ़ाएं, तो उसके बाद वो एक क्वेश्चन सर तो बता देते हैं, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन जरूर करवाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको मुझे लगता है कि उसको खुद से करना चाहिए, पॉज करके खुद से करके देखना चाहिए उसको कितना समझ में आया वो चीज़, और कहाँ या फंस रहे हैं तो कहाँ पे फंस रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि उस पूरे चैप्टर पे ना हमारा कमांड हो जाएगा। वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना आपके, अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो 50% एटलीस्ट सॉल्व होंगे उस क्वेश्चन के, तब जाके धीरे धीरे चैप्टर ऐसे हर चैप्टर आपका कंप्लीट होगा और कमांड बनेगा। नहीं तो आप 3 महीने में अगर कोर्स खत्म भी कर लिए फिर भी आपका जीरो पे ही रहेंगे। 4-5% से ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे कहने का मतलब कि आपको नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा देखने पे फोकस नहीं रखना है, आपको एक चैप्टर जो पढ़ा पहले उस पे कमांड बनाइए, तब अगले चैप्टर पे जाइए। और इसके अलावा कोई गलतियां? इसके अलावा सर मुझे एक और लगता है ना कि आजकल ना मैथ्स को ना मैथ्स की तरह नहीं पढ़ा जा रहा है। मुझे लग रहा है मैथ्स को ना रटने पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। मतलब टीचर लोग टाइप वाइज में सेग्रीगेट करके पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट्स के ना आसानी के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, उन टाइप वाइज को ना रट रहे हैं। थोड़ा सा भी उसमें क्या होता है कि चेंज हो जाता है तो उनको लगता है कि ये टाइप तो मैंने मेरे मतलब किया हुआ नहीं है। तो फिर वो उनको या तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा वो टाइम दे देते हैं उसमें। सेम चीज़ सर इस बार जो मेंस 23 वाला आया था, इसमें अच्छे स्टूडेंट जिनका 80-90 स्कोर कर रहे थे मॉक में, वो जाके वहाँ 40-50 में फंस गए, क्योंकि उनको वही थोड़ा सा चेंज, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा बहुत चेंज करके दिया, उनको लगा कि ये तो मेरे टाइप का है नहीं, तो बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस लूज हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए तो कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि मैथ को मैथ की तरह करके अंडरस्टैंडिंग से करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज कहाँ पे क्या चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इन सब चीज़ों का। ऐसा नहीं कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, वो हो रहा है तो वो हो रहा है, ये दोनों अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, या तो फिर देखेंगे किसी और टीचर ने अगर वो थोड़ा सा अलग करके वो नया टाइप करा दिया तो फिर पूरा कोर्स किसी और टीचर से करने लगे। ये बहुत करते हैं बच्चे ना। जैसे देखते हैं मेरे पास भी ऐसे मैसेज आते हैं कि सर आपने ग्रामर कितने वीडियो में पढ़ाई है। उसको नंबर ऑफ वीडियो से बहुत मतलब रहता है, ये नहीं देख रहा है कि टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है। हो सकता है कि कोई टीचर बातें करके 3-3 घंटे का कर दे लेक्चर, है ना। ये चीज मैथ के साथ भी होती है। बच्चे कहते हैं सर उस टीचर ने परसेंटेज की 22 टाइप कराई है, इस टीचर ने परसेंटेज की 27 टाइप कराई है। तो ये बड़ा मतलब नंबर गिनने का बड़ा वो रहता है। हो सकता है ना यार कि एक टीचर ने उसको 2 टाइप ना बना के उसको एक में ही समझा दिया हो। तो कोशिश ये करिए कि जिसका आपने कोर्स लिया है तसल्ली से एक बार उस पर कॉन्फिडेंस रख के जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो कोर्स लेने से पहले कर लिया करो। यूट्यूब वीडियो देखनी है, जो भी करना है, रिव्यूज लेने हैं, पहले कर लो। एक बार आपने कोर्स ले लिया तो फिर तसल्ली से उससे कोर्स पूरा करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो। इंग्लिश में क्या लगता है आपको? सर इंग्लिश में मुझे लगता है ना कि अभी का जो पैटर्न है ना, उसके अनुसार ना एरर के ना वेटेज काफ़ी कम हो गए हैं, और आरसी और वोकैब का ही वेटेज ज़्यादा है। और लोग क्या कर रहे हैं ना, ग्रामर को ही ना पूरा इंग्लिश समझ बैठे हैं, पूरा बार बार उसको एरर का ही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, जबकि उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एरर बिल्कुल करें ही नहीं, एरर आपको करना है। बिना ग्रामर की एरर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मिसलेनियस प्रैक्टिस किए बगैर आपको आरसी नहीं होने वाला है। तो इस थोड़ा सा बस आप जो ज़्यादा टाइम आप एरर पे दे रहे हैं ना, उसको वोकैब पे और आरसी पे ज़्यादा आप शिफ्ट कीजिए। उस टाइम को एक बार स्टार्टिंग में कर लिए, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़े दिन में उसको उसके नोट्स को रिवीजन करेंगे, मॉक में वगैरह में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ, तो उस चैप्टर के आप नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उसको उसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और वोकैब के लिए सर मुझे लगता है ना कि
स्टार्टिंग में ही ना कोई सा भी बुक उठा लेते हैं और उसमें टफ टफ वोकैब करने लगते हैं और जाके इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाता है, जबकि उतना टफ वोकैब आते नहीं। एसएससी का पैटर्न अगर कोई भी नोटिस करेगा तो उसमें पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। 80% चांस है कि आपका जो 4,500 के आसपास जो वोकैब पीवाईक्यू के हैं उसी में से आता है। मैंने सर उसी आपके जो 2 बैच था 4 बैच था एक्चुअली, चारों बैच में ना मैंने सबसे पहले उसी को पूरा कमांड कर लिया था पूरा। उसमें से कुछ भी कहीं से भी पूछ लेगा ना मैं अभी भी बता दूंगा इतना कॉन्फिडेंस मैंने कर लिया था उस पर। उसके बाद जाके मैंने ऐसा नहीं कि वहां पे जाके छोड़ देंगे, उसके बाद मॉक से कोई बुक से धीरे धीरे करके ऐड ऑन करेंगे। लेकिन उतना करने से क्या होगा ना कि मॉक में आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सही होंगे वोकैब के। फिर आरसी के लिए सर एक तो रीडिंग तो करना ही चाहिए, और रीडिंग से भी ज्यादा मुझे लगता है ना सर कि मुझे जहां तक फायदा हुआ ना कि मैंने मैक्स टू मैक्स पीवाईक्यू के प्रैक्टिस किए थे। एक बार तो आपके बैच से कर लिया था पूरा, उसके बाद मैंने एक बार और किया था सर, उसके एक पीवाईक्यू का बुक थे उससे पूरा मैंने कर लिया था। तो प्रैक्टिस से इतना ज्यादा फायदा होता है ना आरसी का मेन है कि आप रीडिंग करो और प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस से अप्रोच पता चल जाती है कि मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनते हैं, तो इसमें ऐसे एक अप्रोच पता चल जाती है कि अच्छा क्लोज टेस्ट को पैरा जंबल को कहाँ से पकड़ूं मैं, शुरू कहाँ से करूं। तो सिर्फ रीडिंग से भी नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और मैं बैचेस में भी अक्सर बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि ग्रामर को ही पूरा सिलेबस मत मान लीजिए, है ना, वोकैब पे और इन चीज़ों पे फोकस करिए। अब जैसे अपना जो मेरा नया बैच भी मैं उसके अंदर पहले वोकैब सारी कह रहा हूँ, बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा आपको, पहले प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए। ऐसे मतलब थोड़ी सी मुझे आज तक पता क्या लगता है, आजकल बच्चे जो है ना भटकते बहुत जल्दी हैं। किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, वो फलाने भैया ने ये बोल दिया, ये वाला पीडीएफ कर लीजिए, ये वाली बुक कर लीजिए, ऐसे फैल जाते हैं। कभी कहीं की वो कैब पढ़ रहे हैं, कभी कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कुछ रीडिंग। अच्छा वो वाले भैया बोले थे बिना एडिटोरियल के नहीं होगा, अच्छा वो वाले भैया बोले थे कि एडिटोरियल पढ़ना ही नहीं है। तो ये जो भैया की सलाहें हैं ना, ये पहले तो सुनना बंद करिए। आपने एक टीचर पे ट्रस्ट कर लिया, फिर उसको ब्लाइंड फेथ से उसने जो जो आपको जैसे जैसे पढ़ने को बोला है उसको करिए। क्योंकि है क्या ना, सिलेबस आपका इतना है, लेकिन आप ये सलाहें सुन सुन के यूट्यूब पे अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियो देख देख के आप उस सिलेबस को इतना कर देते हो, और वो आपका पूरा ही नहीं होगा 2-2 3-3 साल। रीजनिंग में क्या लगता है आपको? सर रीजनिंग में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है ना कि रीजनिंग में बच्चों से ना क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बाकी में तो ऐसा होता है कि जल्द मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो उसमें एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इसके तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो ज्यादा मेहनत नहीं करते। मैंने भी स्टार्टिंग में ना सर रीजनिंग पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया था, तो लेकिन मेरे स्कोर ठीक ठाक आते थे। लेकिन एक टाइमिंग जो होता है ना, रीजनिंग तो हो जाएंगे सबसे, लेकिन उसका मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कम टाइम में उसको आप कर रहे हैं। तो मुझे इसके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है सर कि उसके मैंने 150 प्लस ही मैंने उसके सेक्शनल मॉक पूरे पीवाईक्यू कर दिए थे। वो करने के बाद मेरा क्या हुआ ना सर कि सेम लगभग जितने मार्क्स आ रहे थे, थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही हुआ, लेकिन जो टाइम मुझे 22 मिनट 25 मिनट जो रीजनिंग का टाइम लग रहा था वो मेरे 12 मिनट में होने लगे, 15 मिनट में होने लगे। तो इससे क्या होता है कि आपको बाकी सब्जेक्ट मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो आप आराम से भी कर सकते हैं। ये जो बातें मैं नोटिस कर रहा हूँ ना यार, बहुत चुनी बातें हैं, समझ रहे हो, जो बिल्कुल सिलेक्टेड आप लोगों को डायरेक्ट कट टू कट सलाह दी जा रही है ना। इन चीजों को फॉलो करिएगा। और जीएस कह लो, उसमें क्या आपको लगता है? जीएस में सर सबसे जो मेन इशू मुझे लगता है ना, आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा सर कि करंट अफेयर पे टूट के पड़ चुके हैं, जबकि इस और दूसरे जो एग्जाम है उनका क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एसएससी का जो पैटर्न है ना, उसके जो मैंने एनालिसिस करके देखा था उसमें करंट के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, बहुत लिमिटेड आ रहे हैं। और आप 3-3 घंटे के किसी के वीडियो देख रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। स्टार्टिंग से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि स्टार्टिंग से करंट अफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लास्ट के ना 1-2 महीने में ना आप करंट के अगर चाहें तो कर सकते हैं, या तो मॉक वगैरह से आपके हो जाएंगे। क्योंकि मेन है ना कि इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे और आपके सही होने की या उस जो आपने उतना टाइम दिया उसमें से आने के क्वेश्चन ना प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है सर। और आया भी तो आप इतने पहले पढ़े हुए हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करके उस पर और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या तो आप भूल गए होंगे तो बनेगा नहीं। तो इतना टाइम दे के आप, उससे अच्छा है कि करंट को छोड़ के बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ऐसे ही कुछ टॉपिक इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके सिलेबस बहुत लिमिटेड है,
बहुत कम टाइम में अच्छा किया जा सकता है। इससे क्या होगा ना, एक हमारा बेस रेडी हो जाता है कि एटलीस्ट कैसा भी पेपर आता है ना तो 25-30 नंबर हमारे आने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम उसको मॉक दे दे कि हमको लगता है कि इस टॉपिक से हमेशा आ रहे हैं तो उस टॉपिक को और कर ऐड ऑन धीरे धीरे कर सकते हैं। 25-30 नंबर का बेस बना लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ऐड ऑन करके और कीजिए, और करंट को लास्ट के 1-2 महीने में पीडीएफ वगैरह से कर सकते हैं। उससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा जब आपने इन सब चीजों को छोटे छोटे टॉपिक, और इनसे श्योरिटी पहली बात तो कि इसमें से फंसेगा क्वेश्चन। करंट में आप करके भी गए बहुत सारा कुछ, और उस पर्टिकुलर पहली बात तो आपको भी याद रहा कि नहीं रहा, क्योंकि करंट में तो इतना ज्यादा डेटा डेट्स वगैरह होती हैं, याद रहा कि नहीं रहा, फंसेगा कि नहीं फंसेगा श्योरिटी नहीं। कम से कम ये स्टैटिक जीके के 50% तो फंसने के चांस बनेंगे ना आपके। तो भाई ये थी कुछ आपके लिए सलाहें कि जो जो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। बिगिनर जो लोग हैं आप लोग तो खास ध्यान दीजिए ही दीजिए इन बातों पे, और दूसरे जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी ये नोटिस करना कि कहीं यही गलतियां आप लोग तो नहीं कर रहे, अपना बिना मतलब का सिलेबस बढ़ाए जा रहे हो। जो मेन सिलेबस है, जो स्कोरिंग सिलेबस है, उस पर आप कहीं ध्यान ही ना दे रहे हो। और एक आज की वीडियो से अपन एक नई चीज और शुरू करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है कि जिस दिन भी ये वीडियो डलेगी, लेट से किसी भी डेट को डली, फॉर एग्जांपल 28 को डली, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो जिस दिन ये वीडियो डलेगी उससे 24 घंटे में इस वीडियो के नीचे जितने कमेंट्स आएंगे उनका जवाब मनीष ने प्रॉमिस किया है कि वो कोशिश करेंगे कि उनका जवाब मनीष देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन 4 बाद कमेंट कर रहे हो और फिर मनीष को कर रहे हो और जवाब नहीं देते, ऐसा नहीं। एक दिन में जितने कमेंट्स आएंगे वो किस लिए कि मान लो कि जैसे अब ये कुछ हमने बातें करी, आपको इसके अलावा कुछ लगता है कि भैया मैं ये कैसे पढूं, या मेरे को इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं उसके लिए क्या करूं। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ गाइड करने वाला कोई नहीं है तो आप कमेंट कर देंगे तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका भी लिंक उसके अंदर डाल दूंगा। आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि यार सीधी बात, नो बकवास, है ना, कट टू कट बातें हो। और एक बार मैं लास्ट में फिर बोलना चाहूंगा भाई, इनकी 81 रैंक, इनके एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्ट होने में सबसे बड़ा योगदान है इनकी मेहनत का। 85% इनके एफर्ट्स हैं, 5% इनके घर वालों की सपोर्ट है, 5% इनके एनवायरनमेंट दोस्तों की, 5% में बाकी सारे टीचर्स हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 1.25% पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है, और मैं उतना ही क्रेडिट लेना चाहता हूं, 100 में से 1.25%। ठीक, वो भी आप लोगों ने जो मिलने आते हो, क्रेडिट देते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आगे के लिए आपको लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी तक आप बहुत अच्छा करते आए हो, आगे भी बहुत अच्छा करोगे, और कोशिश करना ऐसे ही अपने आगे आने वाले जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करते रहना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।